हाय गाइज, स्वागत है आपका स्टार इंडिया सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th और फर्स्ट ईयर आपका विसर्ग संधि समझाते हैं आपको। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहली संधि है आपकी सत्व संधि। कौन सी संधि है? सत्व संधि। अब इस सत्व संधि का क्या सूत्र है? विसर्जनीय से सहा। क्या सूत्र है इसका? विसर्जनीय से सहा। तो इसका क्या मतलब है कि विसर्ग का सा हो जाता है, इसका ये मतलब है। तो देखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर विसर्ग लगा है, विसर्ग के बाद क्या है? खर प्रत्याहार। खर क्या है? एक प्रत्याहार है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये माहेश्वर सूत्र से निकला हुआ है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। तो उनमें जो भी खर का मतलब है कि खर के अंदर यानी कि जो भी वर्ण आते हैं वो एक प्रत्याहार बन जाता है। तो इसका देखिए, इसमें खर प्रत्याहार में इतने वर्ण आ जाते हैं: का, खा, चा, छा, जा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा। ये वर्ण आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनमें से कोई अगर आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? उसका सा हो जाता है। ठीक। अब देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए, क्या आए? चा या छा आए। विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए? चा या छा। तो विसर्जनीय सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा होता है। तो इस सा को इष्टु सूत्र से ये क्या हो जाता है? ये वाला सा हो जाता है। ठीक। पहले ये वाला सा बनेगा, क्यों? क्योंकि ये विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। विसर्ग के बाद क्योंकि चा और छा है, अब इस सा की जगह पर ये वाला हो जाएगा। किस सूत्र से? इष्ट सूत्र से हो जाएगा ये। अब देखिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, लिखा है रामः प्लस चलति। तो यहाँ पर ये आपका विसर्ग जो दे रखा है, इस विसर्ग के बाद क्या है? चा है। ठीक। तो चा और छा हमने तो आपको बताई है। अब चा या छा होने पर ये विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। ठीक बात है, सा हो गया। अब सा के बाद क्या है? ये आपका चा आया है। अब चा वर्ग का चा है, तो इस सा का ये वाला सा हो जाता है। ठीक। किस सूत्र से? इष्ट सूत्र से, जैसा कि हमने आपको व्यंजन संधि के उदाहरण में ये बात समझाई थी। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। ये लिखा है निहि प्लस छलम। तो यहाँ पर आपका ये विसर्ग दे रखा है। इस विसर्ग के बाद आपका क्या दे रखा है? छा। हमने जैसा कि आपको बताया, चा और छा में से कोई भी आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये आपका सा हो गया। और इस सा के बाद जब छा आया है तो चा वर्ग का है ना, ये छा जो है वो चा वर्ग का है। तो इस सा के स्थान पर ये वाला सा यानी कि ये वाला सा आपका आ जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए निश्चय हो जाता है। ठीक। अब दूसरा देखिए, यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो, क्या हो? टा या ठा। किसके बाद? विसर्ग के बाद। तो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा होता है। ये देखिए, और उस सा को इष्टु सूत्र से सा हो जाता है। इस सा का इष्टु सूत्र यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि जब इस सा के बाद ये आपका टा मिल जाता है तो टाज मिल जाने पर इष्टु सूत्र लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सकार और ता वर्ग के बाद ये ता वर्ग और ये वाला सा वर्ग, सकार और ता वर्ग में ता था दा धा ना आ जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाए? आपका ये टा वर्ग का कोई भी आ जाए। क्या आ जाए? टा वर्ग का कोई भी आ जाए, या आपका ये वाला सा आ जाए।
तो इस सा का इस सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चाहे आपका टा आ जाए तब भी ये आपका ये वाला सा ही रहेगा, ये वाला सा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रामः प्लस टीकते लिखा है, तो ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर आपका ये वाला सा आ गया। ठीक, अब इस सा के बाद क्या दे रखा है, टा दे रखा है, इसलिए इस सा के स्थान पर आपका ये वाला सा आ जाएगा। ठीक, और बाकी टा जो है आपका यानी कि टी जो कहते हो रहेगा, तो ये आपका रामस टीकते हो जाएगा। रामस और टी कते, आगे आपका कते लिख सकते हो, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामस टीकते। इसी तरह से आपका ये यहाँ पर देखिए विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, ये वाला विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया, इसके बाद टा है तो ये वाला यहाँ पर ये वाला सा आ गया। ठीक है, तो ये धनुष टंकारा हो गया। अब इसी तरह से देखिए यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ता और था आ जाए, विसर्ग के बाद ता या था आ जाए, तो विसर्जनीय से सा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है और वह सा जैसा का तैसा रहता है, अर्थात उसे बदलना नहीं है। क्या आ जाए, ता और था। तो ध्यान रखना विसर्ग के बाद यहाँ पर देखिए त्रा आया है, यहाँ पर ता आया है, तो ये जो सा आया इस विसर्ग के स्थान पर तो वो ज्यों का त्यों रहा, उसमें बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ता या था आने पर। अब देखते हैं, अब विसर्ग के बाद का या खा आ जाए, क्या आ जाए, का खा, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। क्या रहता है विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। ये देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद का या खा, ये देखो का आया है तो यहाँ पर विसर्ग ही लगा है, उसको कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अथवा कुप्पहु कपौच सूत्र के विकल्प से ये जिह्वा मूली हो जाता है। जिह्वा मूली में आपका इस प्रकार से आधे विसर्ग के समान ये संरचना आ जाती है, इस तरह से बनता है। ये यहाँ पर टच हो जाता है, देखिए ये इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से आ जाती है। और चाहे आप ऐसे ही रखिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपकी आती है ऋतु संधि। कौन सी संधि है, ऋतु संधि। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है ससजुसो रूह। ससजुसो रूह यानी कि पदांत सकार, पदांत सकार का मतलब है पद के अंत में ये वाला सा हो। ठीक, और सजुस के सकार यानी कि ये वाला सा हो, इसके स्थान पर रू आदेश हो जाता है। ठीक, ये आदेश हो जाता है, इसका ससजुसो रूह का यही मतलब है। ठीक, पद के अंत में ये वाला सा हो और चाहे ये वाला सा हो, इसके स्थान पर रू आदेश हो जाता है, ये बताया गया। ठीक, अब क्या होता है, ये रू जो मिला, इस रू में आपका जो ऊ है इसका लोप हो जाता है, बचा रा। ठीक, अब इस रा के ठीक पहले क्या हो, ऋष आ हो और आ ना हो, सॉरी, इस रा के जब रा हो जाता है तो इसके ठीक पहले आ ना हो, यानी कि अन्य कोई भी वर्ण हो, जैसे ई हो और आपका औ हो, कुछ भी हो, और इसके बाद में खर ना हो। खर का मतलब है खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनमें से कोई भी ना हो, तो ये रा ही रहता है। ठीक, इसे ऋतु संधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए कबिस प्लस अयम लिखा है। ठीक, अब इस कबिस में का और ये बी लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसका ई निकाल लेते हैं बाहर, तो ई यहाँ से मिला। अब ई और उसके बाद ये जो सा दे रखा है, ये सा, इस सा का क्या हो जाएगा, इस सा का हो जाएगा आपका रू। ठीक है, और आगे देखिए आगे आ दे रखा है, जैसा कि आपको बताया गया आगे आ दे रखा है आपका, यानी कि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं है। अब इसके पीछे आ नहीं है। ठीक है, इसके पीछे अन्य कुछ भी है, बस रस आ ना हो, तो इस सा का क्या हो जाएगा, सा का रू आदेश होगा। ठीक, अब ये बताया गया रू के पहले रू में ऊ जो है इसका इस संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, यानी कि ऊ बनेगा, ऊ का हो जाएगा लोप, तो खाली रा रह जाएगा ये। ठीक, अब रह गया रा। अब पीछे इसके क्या बताया गया, पीछे इसके आ ना हो, तो आ नहीं है, ई है, और इसके आगे खर ना हो, खर इसमें नहीं है, देखिए ये खर है कहीं, खर नहीं है इसमें,
और इसके पीछे ई दे रखा है, यानी कि बा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं ऐसे, तो आपका ई यहाँ पर आ जाएगा, तो वो नहीं है। तो ये रा ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। तो ये इस प्रकार से कबीर-यम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला सा है, इस पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश हो गया। पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश हो गया। अब इसके ठीक पहले क्या बताया, आ ना हो, उसके बाद खर ना हो, खर नहीं है आगे, आप आ दे रखा है, अब पीछे आ नहीं होना चाहिए। तब ये जो है रू में ऊ जो है उसका लोप हो जाएगा, बचेगा रा। तो रा जो है ज्यों का त्यों रहता है, तो ये हो जाएगा गौरयम। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तु संधि की तरफ बढ़ते हैं। उत्तु संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते। इसमें क्या है, इसमें यदि रू के ठीक पहले रस्व आ हो, अब इससे पहले क्या बताया गया था, रस्व आ ना हो, अब आगे खर ना हो, मतलब खर नहीं होना चाहिए, अब पीछे आ नहीं होना चाहिए, ये पहले वाले में बताया गया। लेकिन अब की बार में क्या बताया गया कि रू के ठीक पहले रस्व आ होना चाहिए, और रू के ठीक बाद में पुनः रस्व आ हो, पहले भी हो और आगे भी हो। ठीक, तो ऐसे रस्व आ के बीच बैठे ये जो रू है, यानी कि जो रा हो जाता है उसका ऊ हो जाता है। ठीक, इसे ही उत्तु संधि कहते हैं। उत्तु का मतलब ऊ हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण, जैसे कि ये शिवस प्लस अर्च लिखा है, ये जो सा दे रखा है इसका रू आदेश हो गया पहले। ठीक, अब रू में यानी कि सो रू से रू आदेश हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रू आदेश तो हो गया, अब रू के ऊ का लोप हो जाएगा पहले, ये ऊ हट गया, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर रा आ गया। अब क्या बताया गया कि इस रा के ठीक पहले आ होना चाहिए और इसके ठीक बाद में भी आ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस ऊ का अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से ये इसके ठीक पहले, ऊ के ठीक पहले, ये जो ऊ दे रखा है इसके ठीक पहले आ हो और इसके बाद में भी आ हो, तो अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। मतलब ये रा के पहले क्या हो, आ हो, और इसके बाद में भी आ हो। तो एक मिनट इसको फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। फिर से देखिए, तो देखिए ये सा है, इस सा के स्थान पर ससुसोह रूह से रू आदेश हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो रू आया, इस रू का ये ऊ का लोप हो गया, यानी कि ये ऊ हट गया, तो बचा क्या, रा बचा। ठीक, अब इस रा के ठीक पहले आपने देखा, रा के ठीक पहले आ है और इसके बाद में भी क्या है, आ है। तो ऐसे रा में क्या होगा, इस रा का ऊ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ऊ आदेश हो गया, किस सूत्र से, अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से ऊ आदेश हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊ आ गया। अब यहाँ पर आ तो पहले से ही था, आ और ऊ में कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, और ये बन गया ओ। तो यहाँ पर आपका ओ आ गया ये। ठीक, ओ आ गया। अब इसके बाद क्या है, आदे रखा है, तो यहाँ पर आद गुणा, हाँ यहाँ पर जो ओ बना था वो आद गुणा से, यानी कि गुण संधि के अनुसार हमने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर ये बन गया था। अब ये बनने के बाद यहाँ पर का ओ और इसके आगे आपका दे रखा है आ। ठीक, तो ये कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, ईण पदांतादति से ये पूर्व रूप हो जाएगा। ईण पदांतादति में ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं और इनका क्या हो जाता है, इनका पूर्व रूप संधि हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब है कि पूर्व के जैसा, यानी कि ओ दे रखा है तो ये आपका ओ की मात्रा यहाँ पर रहेगी, और उसके बाद जो आ दे रखा है इसका आपको ऐसे अवग्रह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये अवग्रह हो गया, और ये वो ओ जो ओ की मात्रा बा पर ज्यों की तो रही, तो ये शिवोर्च हो गया। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगला है देवस प्लस अपि दे रखा है, ये देखिए, तो इसमें सा के स्थान पर रू आया, फिर ससुसो रू से सा को रू आदेश हो गया, है ना, रू आ गया। अब यहाँ पर रू में ऊ का लोप हो गया, तो ये बचा रा आपका।
अब रा के ठीक पहले क्या है, आ है, और उसके बाद में भी आ है, तो इस रा का अतो प्रत्यय सूत्र से फिर से आपका क्या हो गया, ऊ हो गया। अब यह ऊ आ हुआ है, इसके ठीक पहले आ दे रखा है आपका, प्लस ऊ मिलकर के ओ बना लेंगे। ठीक है, ये ओ बना लिए, तो ये आपका हो जाएगा दे अब वो। ठीक, अब उसके बाद क्या दे रखा है, अपि दे रखा है, देवो प्लस अपि दे रखा है। अब यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ये आ जो है इसके स्थान पर आपका ये अवग्रह आ जाएगा, तो ये आपका देवो अपि इस तरह से हो जाएगा, देवो और इस तरह से अपि, ये आपका इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रलोप संधि की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, रलोप संधि, तो रलोप संधि का सूत्र क्या है, इसका सूत्र है रो री। रो री अर्थात रा के बाद रा हो और इसके पूर्व रा, अगर रा के बाद रा आ जाए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है, यानी कि पूर्व रा हट जाता है, आगे वाला रा रहता है, बस इतना समझना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बालकास प्लस रमनते, तो यहाँ पर पद के अंत में क्या है, सा है, तो सा के स्थान पर रू हो गया, रू हो गया, सो रू से सा के स्थान पर रू हुआ। अब रू में ऊ का जो है संज्ञा का लोप हो गया, ऊ का लोप हो गया, बचा रा, तो क्या कहा गया, रा के बाद में अगर रा आ जाए तो ये पहले वाला रा है इसका लोप हो गया, इससे हटा दिया गया, तो यानी कि बालका रमनते इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्लास आपकी समाप्त होती है, विसर्ग संधि आपकी समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम आपके समास लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक मतलब 2 बार आप देख करके इसको समझ सकते हो आसानी से।